देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती देख केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 17 मई तक के लिए जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान देश में सीमित गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। मुंबई और पुणे में आज से शराब की दुकानें खुलेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने शर्त रखी है कि शराब की दुकानें उन इलाकों में खोली जाएंगी जहां कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो और वो इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। राजस्थान में आज से शराब की दुकानें खुल सकेंगी। राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के संचालन के बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। दुकान संचालन के दौरान कोरोना रोकथाम के उपायों की पालना अनिवार्य होगी। देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में 17 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए 20 केंद्रीय टीमों का गठन किया है, जो देश के अलग अलग राज्यों के 20 शहरों में जाएंगे और उन राज्यों के साथ तालमेल बनाकर वहां पर कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। कोरोना पर आज NAM का शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कोरोना संकट पर चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40,263 हो गई है। 10,887 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,306 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में रविवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 678 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जहां कुल कोरोना मरीजों की संख्या 12,974 हो गई। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 374 कोरोना वायरस के नए केस सामने आए हैं। वहीं 28 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ राज्य में अब तक 5,428 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में पहली बार रविवार को एक ही दिन में 427 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ 106 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। कुल संक्रमित की संख्या 4,549 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में रविवार को 139 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,645 कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 49 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में अब तक 2,837 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण राज्य में अब तक 156 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बिहार में रविवार को कोरोना के 31 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद संक्रमित लोगों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं लगातार। रविवार को कोरोना संक्रमण के 114 केस सामने आए। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,886 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 993 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 693, कोटा में 209, अजमेर में 168, टोंक में 134 केस हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके अकेले जयपुर में 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर सीएम गहलोत ने पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम गहलोत ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, प्रवासियों को घर लाने और पहुंचाने के प्रयासों समेत लॉकडाउन से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। सीएम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग आगे भी जरूरी है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर राजस्थान सतर्क है। लॉकडाउन 3.0 पर गहलोत सरकार नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही गुटखा, तंबाकू और पान की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कोटा के छावनी इलाके में कोरोना केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कोरोना के कर्मवीरों को सरहद के शूरवीरों ने सलामी पेश की। सेना ने हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की।
चेन्नई में मरीना बीच पर तैनात नेवी के कोस्टल गार्ड्स पर भी लाइटिंग की गई। इसका उद्देश्य देश भर में कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार जताना है। सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज से कोरोना के गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू हो जाएगा। गैर कोविड रोगियों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार शुरू होगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के साथ ही गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश की पालना नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक कार्यस्थान पर मास्क नहीं लगाने पर 200 का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी प्रकार बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचा तो दुकानदार को 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर रोक रहेगी। पान गुटखा तंबाकू की बिक्री नहीं होगी। सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट बनाए रखना होगा। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। अलवर जिले के सरपंच जमशेद खान और उनके साथी सरपंच और कांग्रेसी नेताओं ने सीएम गहलोत का जन्मदिन मनाया। उन्होंने बंदर और अन्य वन्य जीवों को फल और चारा डालकर सीएम गहलोत का जन्मदिन मनाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके जन्मदिवस की बधाई दी है। राज्यपाल ने गहलोत को जन्मदिवस पर निरंतर प्रगति करने की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। पुष्कर में सीएम के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित पार्षदों ने शेल्टर होम में रह रहे साधु संतों और बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए और लोगों को फल फूड और भोजन सामग्री बांटकर सादगी से जन्मदिन मनाया। इस दौरान बुजुर्गों और साधु संतों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दीर्घायु की कामना की। करौली में भी सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन गांधी जीवन दर्शन समिति करौली की ओर से सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। समिति का मानना है कि सेवा संकल्प से हर मुसीबत पर विजय पाई जा सकती है। सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर जयपुर के चौलाई कालवाड़ रोड पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन साथी सेवा संस्थान की ओर से किया गया। संस्थान की ओर से अब तक 816 यूनिट ब्लड एकत्रित कर एसएमएस अस्पताल को दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया था। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उनके समर्थकों ने जरूरतमंदों को भोजन, फल, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। डूंगरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटा। पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने केक काटते हुए अशोक गहलोत के जन्मदिन के जिंदाबाद के नारे लगाए। चूरू में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना संक्रमण काल में ब्लड की कमी से जूझ रहे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल को इस शिविर के बाद 69 यूनिट ब्लड दिया गया। धौलपुर में कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर और सीएम के जन्मदिन पर समिति के सदस्यों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। यहां महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। प्रदेश के कोरोना योद्धाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। इसी कड़ी में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए मरीजों के साथ डॉक्टर्स ने उन्हें फूल देकर मनाया। संक्रमण मुक्त हुए मरीजों ने सीएम की राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई की तारीफ की। दौसा के सुरेश महावर की पिछले दिनों जयपुर में क्वारंटाइन के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे मामले में महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा मृतक सुरेश महावर के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। करौली में शहीद नायक जोगेंद्र सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जाबाज जोगेंद्र सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। कोटा में कई स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों तक लगातार मदद पहुंचा रही हैं। कोटा में खरोल समाज विकास मंच ने इस संकट की घड़ी में उन लोगों के मोबाइल फोन रिचार्ज करवाने का जिम्मा उठाया जो ग्रामीण इलाकों में रहते हुए अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पा रहे। मुदासर की रहने वाली 95 साल की पैपा देवी मेघवाल ने अपनी 1 महीने की पेंशन पीएम राहत कोष में सौंपी। पैपा देवी ने समाजसेवी पवन मेहनोत को पीएम राहत कोष में डालने के लिए 9,000 का चेक सौंपा।
कोटा में सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कुसुम हितकारी महिला बाल विकास समिति ने 40 परिवारों को राशन किट उपलब्ध करवाए। श्रीगंगानगर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस मौके पर श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने भी कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों, सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया। देश में आज से लॉकडाउन 3 लागू होने जा रहा है, जिसे लेकर अजमेर में कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस मीटिंग की, जहां रेड जोन में शामिल इलाकों में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में कोरोना के बीच फंसे प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। जयपुर में उत्तर प्रदेश के 935 मजदूर अपने घर रवाना हुए। राजस्थान रोडवेज इन्हें लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ेगी। जयपुर के एडीएम अशोक कुमार ने मजदूरों को रवाना किया। बांसवाड़ा में अन्य राज्यों में फंसे लोगों के आने का क्रम जारी है। गुजरात बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र कुमार ने बांसवाड़ा मोनाडूंगर चेकपोस्ट पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर जिले में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां लोगों को कल से दुकानें खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करने का संदेश दिया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार शाम तक एक और युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भरतपुर बिजली घर के पास 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने कहा कि यहां लगाए गए कर्फ्यू में लोगों की हर जरूरी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कोटा के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। अयाना और कुन्हाड़ी थाने में तो जीरो मोबिलिटी लागू है। वहीं कुन्हाड़ी थाना इलाके में कोरोना का नया केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 208 हो गई। भीलवाड़ा में आज से चुनिंदा दुकानें एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने की ढील दी गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के मुताबिक शहर की चुनिंदा दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन में बच्चा पैदा हुआ तो नाम भी लॉकडाउन ही रख दिया। दौसा के घूमना गांव के एक आदिवासी बाबूलाल मीणा की पत्नी आशा देवी ने 5 अप्रैल को बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल से छुट्टी आने के बाद जब जच्चा बच्चा घर आए तो घर वालों ने प्यार से बच्चे को लॉकडाउन कहना शुरू कर दिया। अलवर शहर से बीजेपी विधायक संजय शर्मा और समर्थन आज धरने पर बैठ गए और उन्होंने कांग्रेस परिषद के रैन बसेरी में तबलीगी जमातियों को 28 दिन के लिए क्वारंटाइन किए जाने की मांग की। कोटा जिला के मंडाना कस्बे में आज 15 लोगों के सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कस्बे में बीते कल 24 साल की एक महिला कोविड-19 पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। डूंगरपुर जिले में एक और नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। इसी के साथ ही डूंगरपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। हालांकि 7 में से 5 मरीज ठीक होकर होम क्वारंटाइन पर हैं। जिले में नया केस काबजा गांव में आया है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में चल रहे उदयपुर में भी कोरोना संकट गहराने लगा है। सबीना इलाके में 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सभी मरीजों को एमबी अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14 हो गई है। सिरोही जिले के आदिवासी क्षेत्रों का न्यूज 18 ने जायजा लिया और वहां मौजूदा हालात की जानकारी दी। दरअसल यहां कोरोना से बचाव के लिए आदिवासी महिला अपने बच्चों के साथ पत्तों से बने मास्क पहने दिखी। कोटा में महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग का स्क्रीनिंग और सर्वे अभियान जारी है। रविवार को यहां 79,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कोटा में छावनी इलाके में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। यहां 23 साल के युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दौसा में अब बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा जाएगा। अगर मरीज के पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के खिलाफ बचाव और इलाज के लिए दुआओं और प्रार्थना का दौर जारी है। यहां सैकड़ों आर्य परिवारों ने वैश्विक कल्याण यज्ञ कर आहुतियां दी। बूंदी जिले को प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन में रखा है, जिसके तहत यहां रियायतों के साथ जिले में आज से सैलून और पान गुटखे की दुकानों के अलावा सभी दुकानें खुल सकती हैं। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी।
कोटा में नरेगा श्रमिकों ने नरेगा सहायक के खिलाफ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने ग्राम सहायक के खिलाफ सुल्तानपुर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। डूंगरपुर जिले में एसपी जय यादव की स्पेशल टीम एक्शन मोड में है। जोंतरी गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के बाद स्पेशल टीम ने जिले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की और मोरन नदी में अवैध रूप से बजरी खनन करते हुए एक जेसीबी और एक डंपर को जब्त किया है। लॉकडाउन के दौरान कोटा जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में चोरों ने मकान पर धावा बोला। चोरों ने यहां जेवरात, नकदी आदि चुराकर फरार हो गए। कोटा में लॉकडाउन में बिना मास्क बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में ड्यूटी पर लेट आने को लेकर बीएसएफ जवानों में तकरार हुई, जिसके बाद हवलदार ने पोस्ट कमांडर की हत्या कर खुदकुशी कर ली। ये घटना भारत पाक सीमा के पास रेणुका पोस्ट की है। धौलपुर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी ट्रक ने 36 साल के युवक को टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान गौशाला में गायों की हालत खराब है। शरह नथानिया गौशाला में रोजाना बड़ी संख्या में गायें दम तोड़ रही हैं। यहां गायों को न तो चारे की उचित व्यवस्था की गई है और न ही निगम अधिकारी इस ओर सुध ले रहे हैं। अलवर में रविवार दोपहर अचानक से बदले मौसम में तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हुई, जिसके बाद गूगल कोटा गांव में फ्रांस के पेड़ पर तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली आ गिरी, जिससे पेड़ धराशायी हो गया। टोंक में हैंडपंप से पानी भरने गई एक महिला समेत उसके बेटे और बेटी पर परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इसी बीच महिला की बेटी का मौके पर ही गर्भपात हो गया। कोटा जिले में रविवार रात को खराब मौसम की वजह से तेज हवा आंधी चली। आंधी के बीच कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में आग की घटनाएं घटी। रात तक जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दमकलें खेतों में लगी आग को बुझाने में जुटी रहीं। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने शिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान 4 शिकारियों को 2 बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं 2 शिकारी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। श्रीगंगानगर में अचानक आए तेज अंधड़ और तूफान में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां कीकर के पेड़ के नीचे दबने से किसान गंगाराम मजहबी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले में अचानक मौसम बदल गया, जहां तेज हवा तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। अचानक बारिश से जिले की मंडियों में रखा हुआ किसानों का अनाज भीग गया। अलवर में हुई भारी बारिश के बाद जंगल में नदी नालों में उफान आ गया। सरिस्का में मौजूद जलाशय बारिश से भरने के बाद रूपारेल नदी में 3 फीट पानी बहता हुआ दिखाई दिया। कोटा शहर में अचानक मौसम बिगड़ने से धूल भरी तेज आंधी चली। यहाँ हवाओं की रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। आंधी चलने से कई जगह टीन टप्पर उड़ने की घटनाएं सामने आई। पुष्कर में एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान परिवार के मुखिया श्यामलाल की दुकान आग लगने से खाक हो गई, लेकिन रामलाल की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। टोंक की सरस डेयरी की लेबोरेटरी में लगभग 5 फीट लंबा कोबरा निकलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। बाद में कोबरा को कच्चा बंधा वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। चूरू के सादलपुर में लोग राशन की चीजें ज्यादा कीमत पर खरीदने को मजबूर हैं। इसे लेकर दुकानदारों की कालाबाजारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दुकानदार लोगों से राशन की चीजों की ज्यादा कीमत ले रहा है। करौली में कई बच्चे नौनिहाल अपनी पढ़ाई में जुटे हैं। यहाँ कोई बच्चा ऑनलाइन अपने सवालों को कंप्यूटर के जरिए सुलझाने में जुटा है, तो कोई पेंटिंग बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन ने अनूठी पहल की है। दरअसल यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को यमराज का पुतला कोरोना से बचाने का संदेश दे रहा है। भरतपुर के नदबई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जोगेंद्र सिंह अमाना ने उज्जैन कस्बे की सीएचसी पर रक्तदान किया, जहां विधायक के साथ 81 लोगों ने शिविर में रक्तदान किया।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।